नमस्कार मित्रों, रियल भारत न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अयोध्या से सांसद जीते अवधेश प्रसाद के बारे में, जो 9 बार विधायक और 6 बार मंत्री रहे और अपने क्षेत्र के सांसद के पास फीस माफ़ करवाने की अर्जी लगाने जाता था। लेकिन सांसद का रवैया उसकी कोई इज्जत नहीं करता और उसे धुतकार कर भगा दिया जाता। अपमान और क्रोध का घूंट पीकर 14-15 साल का लड़का संसद के घर से बाहर निकलता और खुद कागज़ पर अपना नाम लिखता है और नाम के आगे LLB, एडवोकेट, विधायक, सांसद, गृह मंत्री जैसे बड़े पद जोड़ लेता है। अब 60 साल बाद जब यही लड़का आज 79 साल की उम्र में अपने सियासी कद से सभी को दंग कर देता है, यही वो लड़का है जो अयोध्या भी भाजपा को हार का स्वाद चखाकर पूरे देश को चौंका देता है। जी, हम बात कर रहे हैं अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट से सपा के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की। अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में भाजपा के प्रत्याशी लल्लू सिंह को 54,000 वोटों से मात देकर यहां से निर्वाचित सांसद बने। 79 साल के अवधेश प्रसाद अपने सियासी करियर में 9 बार विधायक और 6 बार मंत्री रह चुके हैं। अवधेश प्रसाद भले ही देश भर की नज़रों में 2024 का चुनाव जीतकर आए हैं, लेकिन उनका सियासी सफ़र काफ़ी इंस्पिरेशनल रहा है। 31 जुलाई 1945 को सुरवारी गांव के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे अवधेश प्रसाद स्कूल के दिनों से ही सियासत में दिलचस्पी रखते थे। लाल टोपी, सफ़ेद कुर्ता, गले में गमछा और छोटा कद उनकी गहरी और दूरदर्शी पर्सनालिटी की गवाही देता है। अवधेश प्रसाद ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि स्कूल के दिनों से ही राजनीति में आना चाहता था। स्कूल ख़त्म करने के बाद अवधेश प्रसाद ने 1968 में लॉ की पढ़ाई पूरी की और राजनीति में सक्रिय हो गए। वकील बनने के बाद अवधेश ने वकालत का काम शुरू कर दिया। वकालत के साथ राजनीति में भी लगे रहे। साल 1974 में अवधेश ने पहली बार चुनाव लड़ा, लेकिन पहले ही चुनाव में अवधेश प्रसाद को 354 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इसके अगले साल 1975 में ही इमरजेंसी लग गई और इमरजेंसी के दौरान अवधेश प्रसाद भी जेल में काटते रहे। अवधेश इमरजेंसी के दिनों का एक किस्सा बताते हैं। मैं आपातकाल के दिनों में जेल में बंद था। माँ के सबको 4 दिन तक घर पर रखा गया, लेकिन मैं जेल में होने के कारण माँ के अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं ले पाया। माँ के अंतिम संस्कार था उसमें हिस्सा नहीं ले पाया। इस बात का मलाल मुझे ताउम्र रहा और आज भी है। अवधेश प्रसाद ने इसके बाद कभी हार नहीं मानी और 1977 में अयोध्या की सोहवल विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव लड़ा। इस बार अवधेश की किस्मत चमकी और जीतकर विधायक बन गए। इसके बाद फिर कभी अवधेश ने यहाँ से हार का स्वाद नहीं चखा। 9 बार इसी सीट से विधायक रहने वाले अवधेश प्रसाद 6 बार मंत्री भी रहे। अवधेश प्रसाद ने 2024 में अयोध्या की फैजाबाद सीट पर भाजपा को हराने के बाद पूरे देश में अपने नाम का सिक्का चलाया। अब अवधेश प्रसाद को जो नाम केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में विशेष तौर पर जाना जाता है। अवधेश प्रसाद की अब तक की सियासी यात्रा काफ़ी प्रेरणादायक रही है और बुज़ुर्ग हो चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एनर्जी वही जवानों वाली उनके अंदर है और अपने बेबाक, निष्पक्ष और निडर शैली की वजह से आज अवधेश प्रसाद जो हैं 2024 में संसद बने हैं और ऐसी जगह से संसद बने हैं जिसकी तुलना कोई कर नहीं सकता। ना सत्ता पक्ष था भाजपा का, उसको ये इतनी पीड़ा हुई कि वो ये बात हजम नहीं कर पा रहा है कि हमने अयोध्या पर इतने हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। राम मंदिर जो 100 साल का मुद्दा था उसको भुनाया और देश दुनिया में नाम हुआ। और जब उसका राम मंदिर का शिलान्यास हो तब भी देश दुनिया में नाम हुआ और जब उसका उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा जब हुई, तब भी बीजेपी जो है अपना राजनीतिक एजेंडा सीधा कर रही थी। कई सारी चीज़ें थी, लेकिन सरकारों को लगता है कि हमें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। सरकारें ये इस चीज़ को नहीं समझ पा रही हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, उन चीज़ों को नहीं समझ पा रही। उसका कारण है कि उनको जनता को क्या चाहिए। जब तक इन चीज़ों को नहीं रहेंगे तो आप लगातार सत्ता में काबिज नहीं रह सकते। जनता को चाहिए सबसे बड़े शिक्षा। शिक्षा से ही हर चीज़ हासिल की जा सकती है। ये
चीज़ हमारे देश के नेता समझने को तैयार नहीं है। वो जानते हैं कि अगर प्रदेश की जनता शिक्षित हो गई तो वो ये सब जान जाएगी, तो उनका जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीतिक कैरियर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए वो जो है गाँवों की एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने इस तरह से बर्बाद कर दिया है। दरअसल टीचर्स तो सरकारी स्कूल के अच्छे हैं, लेकिन वहाँ की जो पढ़ाई है वो 2 दर्जे की है। कोई नहीं पढ़ना चाहता वहाँ पे। जिसके पास पैसा है और नहीं है तो कोई मतलब बच्चे अपने पढ़ाना नहीं चाहता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं और अभी हम आगे चर्चा करते रहेंगे इन सब चीज़ों पे। तब तक के लिए धन्यवाद।